गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, हम लोगों ने एक्सरसाइज 7B के 3 क्वेश्चंस करे थे। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। इन द एडजॉइनिंग फिगर x रेशो y रेशो z इज 5:4:6। इफ x or y is a straight line, find the value of x, y and z। ये आपको फिगर दी हुई है। आपको तीनों एंगल्स के रेशो x रेशो y रेशो z 5:4:6 दिया है और ये फिगर दी है। आपको x y z की वैल्यू पता करनी है। देखिए हम इसे कैसे करेंगे। कभी भी अगर देखिए x o y एक स्ट्रेट लाइन है, x o y इज अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको x रेशो y रेशो z 5:4:6 दिया है। इसका मतलब एंगल x कितना हो जाएगा 5a। जब एंगल्स रेशो में होता है तो उन्हें किसी वेरिएबल के साथ में मान लेते हैं। तो एंगल x हो गया 5a, एंगल y हो गया 4a, एंगल z हो गया 6a। फिर से समझिए, आपको x रेशो y रेशो z 5:4:6 दिया है। जब एंगल रेशोज में होते हैं तो हम उन्हें किसी वेरिएबल के साथ में मानते हैं। तो एंगल x हो गया 5 है 5a, y हो गया 4a, z हो गया 6a। अब x o y एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। सो एंगल एक्स ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ वाई या वाई ओ क्यू, तीनों का सम 180 होगा। एंगल एक्स ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस वाई ओ क्यू इज इक्वल टू 180। एक्स ओ पी हमने एक्स माना है, एंगल पी ओ क्यू हमने y माना है, एंगल वाई ओ क्यू हमने z माना है, इक्वल 180। ये x y z हमको दे रखे थे, वो हमने इनके नेम रिप्लेस कर दिए। देखिए एक्स ओ पी हमें x दे रखा था, पी ओ क्यू हमें y दे रखा था, वाई ओ क्यू हमें z दिया था। यानी इन एंगल्स की वैल्यूज को हमने लिख दिया। अब x की वैल्यू थी 5a, y की वैल्यू थी 4a, z की वैल्यू थी 6a। इन्हें ऐड करेंगे, 6 + 4 इज 10 + 5 इज 15a इक्वल 180। मल्टीप्लाई वाला इधर लेंगे इक्वल के तो डिवाइड में जाएगा। सो a इज इक्वल टू 180/15। कट करते हैं, 15 1 जा 15, बचा 3 0 30, 15 2 जा 30। तो ये a की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब x क्या था आपका 5a, यानी 5 × 12। देखिए x क्या था आपके पास 5a, तो 5 × 12 यानी 60 डिग्री हो गया। y आपके पास था 4a, यानी 4 × 12 मल्टीप्लाई करेंगे 48 डिग्री हो गया। फिर z था आपके पास 6a, यानी 6 × 12 72 डिग्री हो गया। ये आपके आंसर्स आ गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे, इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक एंगल AOB अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता करना है x की वैल्यू। ठीक है, क्या x की वैल्यू होगी कि स्ट्रेट लाइन होगी, यानी इन दोनों का सम 180 लेंगे और x की वैल्यू को हम पता कर लेंगे। देखिए आपका क्वेश्चन, ये आपकी फिगर दी है, आपको पता है इन दोनों का सम क्या डालेंगे हम 180। एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज 180, स्ट्रेट लाइन है। AOC की वैल्यू है 3x + 20 प्लस BOC की वैल्यू है 4x - 36 इक्वल 180। 4 + 3 is 7x
-30 में से 16 गया, माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16 इधर जाके प्लस का हो गया 196। एक्स की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई में है, इक्वल साइन के दूसरी साइड लेंगे तो काय में जाएगा, डिवाइड में। 7 से कट कीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, बचा 5, 7 8 जा 56। तो x की वैल्यू हो गई बेटा 28 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। 2 लाइन्स हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को, देखिए ये 2 लाइन है ए बी एंड सी डी, एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल ए ओ सी आपको दिया है 50 डिग्री, एंगल ए ओ सी इज अ 50 डिग्री। फाइंड एंगल ए ओ डी, बी ओ डी, बी ओ सी। ये तीनों बचे हुए एंगल्स आपको पता करने हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए बेटे, आपको ये फिगर दी है, ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, एंगल ए ओ सी इज 50 डिग्री, ये आपको गिवन है। आपको पता है ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। सो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, यानी ए ओ सी और बी ओ सी का सम होगा 180। तो देखिए ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी और ए ओ सी का सम कितना हो गया, 180। ए ओ सी आपको 50 दिया है, प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180, प्लस का नंबर इधर ले गए, माइनस हो गया 130 डिग्री। आपको बी ओ सी मिल गया 130 डिग्री। अब देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं। जैसे ये 2 क्रॉस बन रहे हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है और ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, ये एंगल 50 डिग्री का होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। सो एंगल बी ओ डी इक्वल होगा एंगल ए ओ सी 50 डिग्री रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप चाहो तो पूरी स्पेलिंग लिख लेना अपोजिट की। नाउ ए ओ डी बी ओ सी के इक्वल होगा। ए ओ डी और बी ओ सी भी इक्वल होंगे 130 डिग्री रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए ये तो फिगर है, ठीक है। देखिए ये एक लाइन दे रखी है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस ए बी सी डी ई एफ। एक प्लेन पर 3 लाइंस हैं ए बी सी डी ई एफ। ये तीनों लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, फॉर्मिंग एंगल एज शोन। द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। देखिए 1 2 3 तीनों लाइनें ओ पॉइंट पे मीट कर रही हैं। आपको एक्स वाई जेड टी इनकी वैल्यू पता करनी है। आपको ये 90 दिया है बेटा और ये 50 दिया है। ये 50 जेड भी 50 होगा क्योंकि ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कि कैसे होगा। देखिए बेटे 3 लाइन्स हैं ए बी सी डी ई एफ। नाउ
आपको जेड दिया है 50 डिग्री। नाउ COD इज अ स्ट्रेट लाइन। CO ये बेटा O है, D COD एक स्ट्रेट लाइन है। जेड 50 डिग्री होगा चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जेड 50 डिग्री होगा, ये एंगल 50 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब दिस प्लस दिस 180 होगा, इन तीनों का सम 180 होगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो जेड प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। जेड की वैल्यू आपके पास 50 है, वाई आपको पता नहीं है। 90 प्लस 50 इज 140 इज इक्वल टू 180। 140 प्लस का नंबर इधर लेंगे 40 डिग्री। अब आपको y मिल गया, देखिए y मिल गया आपको 40 डिग्री और ये आपका 50 डिग्री। अब देखिए x और y वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो x और y 40 डिग्री होगा। देखिए x और y ये वर्टिकली अपोजिट है, y 40 है इसलिए x भी 40 होगा। t और 90 होगा क्योंकि ये दो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल t 90 डिग्री हो गया क्योंकि ये भी वर्टिकल अपोजिट एंगल है। आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है अब आपके पास, ये इसकी फिगर है। क्वेश्चन क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइन्स AB, CD, EF इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। 3 लाइन एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो आपको एंगल AOD पता करना है, COE पता करना है और AOE पता करना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ये आपका क्वेश्चन बेटे, ये आपकी फिगर है। आपको पता है ये एंगल और ये एंगल, यानी ये वाला और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा क्योंकि ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो एंगल COB इक्वल होगा एंगल AOD के 2x रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए ये भी 2x होगा। अब ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे बने इसलिए इन तीनों का सम 180 होगा। देखिए EOF इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल EOC प्लस BOC प्लस BOF, देखिए इन तीनों का सम कितना होगा 180। EOC प्लस BOC प्लस BOF, तीनों का सम हो गया 180। EOC की वैल्यू है बेटा 5x, ये 2x, ये 3x इक्वल 180। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 इज 10x इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू हो गई 180 अपॉन 10 यानी 18 डिग्री। अब आपको पता करना था बेटा एंगल AOD, 2x था, 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई थी 18, डाल देंगे 2 18 जा 36 डिग्री। अब COE बेटे है 5x, 5 मल्टीप्लाई बाई 18 कितना हो गया 90 डिग्री। AOE 3x है यानी 3 इंटू 18 कितना हो गया 54 डिग्री। अब बेटे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है बेटा, 2 adjacent angles on a straight lines are in a ratio 5:4. Find measure of each of the angles.
एक स्ट्रेट लाइन में दो एडजेसेंट एंगल का रेशो 5:4 है। अब देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल होते हैं बेटा, कोई भी ये लाइन है, इस पे ये दो एंगल बन रहे हैं जिसमें आर्म कॉमन हो और बटेक्स कॉमन हो। ठीक है, जैसे देखिए ओ सी आर्म इस वाले एंगल की भी है, इसकी भी है। ओ बटेक्स इस एंगल की भी है, इस एंगल की भी है। अगर किसी दो एंगल में आर्म कॉमन हो और बटेक्स कॉमन हो तो उसे हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो आपको गिवन है रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन 5:4। तो एक एंगल हो जाएगा 5x, दूसरा एंगल हो जाएगा 4x। तो वन एंगल इज 5x, अदर एंगल इज 4x। अब आपको पता है ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। 5x प्लस 4x इक्वल 180, 5 प्लस 4 इज 9x इक्वल टू 180। 9 डिवाइड में जाएगा, 9 टू 4 18, 20 डिग्री। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब एंगल्स क्या होंगे बेटा, उनकी जगह से रिप्लेस कर देंगे। देखिए एक एंगल था 5x, 5 इंटू 20 100 डिग्री। दूसरा एंगल था 4x, 4 इंटू 20 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे अब आपका, if two lines intersect each other in a way that one angle is formed measure 90 degree, show that each of the remaining angles measure 90 degree। दो लाइन, दो स्ट्रेट लाइन बेटा एक दूसरे को इस तरीके से कट करती हैं कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो आपको पता करना है कि अदर एंगल भी 90 डिग्री होंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए ये दो लाइंस हमने ली हैं ए बी, बेटा ये सी लिखा हुआ है, देखिए ये क्या है सी, सी डी। ए बी और सी डी दो लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल 90 है। आपको पता करना है कि सारे एंगल 90 होंगे। देखिए सी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है और ए ओ बी भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका सम क्या हो जाएगा 180। हम ये एंगल निकाल लेंगे, फिर हम कहेंगे ये और ये वर्टिकल अपोजिट इक्वल है, ये और ये भी वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए इक्वल हो गए। अब देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको दिया है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल ए ओ डी 90 डिग्री है। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल ए ओ डी और बी ओ डी 180 डिग्री होगा। अब ए ओ डी 90 डिग्री है प्लस बी ओ डी इजकल टू 180। ये प्लस का 90 इधर जाके माइनस होगा, 180 पे से 90 गया, बचा 90 डिग्री। अब आपका ये डिग्री भी 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ए ओ सी और बी ओ डी 90 डिग्री होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सिमिलरली बी ओ सी यानी बी ओ सी और ए ओ डी ये भी वर्टिकली अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसलिए ये भी 90 डिग्री हो गए। तो आपने देखा एक एंगल 90 था तो अदर तीनों एंगल भी 90 डिग्री हो गए।